बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, खित्ता बड़ी जंग की लपेट में आ गया। हर तरफ जो है वो तबाही तबाही है। जो इस टाइम मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कोई अच्छी नहीं है इस खित्ते के लिए। इस खित्ते में जो एक नई जंग मसलत हो गई है, ये आलमी जंग की भी सूरत इख्तियार कर सकती है। लेकिन फ़िलहाल जो मामलात हैं वो ईरान के हवाले से ख़तरनाक है, क्योंकि तमाम तर कुव्वतें जो हैं वो ईरान मुखालिफ खड़ी हैं। आज अमेरिका और इसराइल का ईरान पर जो बड़ा हमला हुआ, 70 से ज़ायद जाँ बहक हुए। ईरानी वज़ीर दिफ़ा और सरबराह पासदारान इंक़लाब शहीद। अमेरिका के 14 अड्डों पर जवाबी हमलों में सैकड़ों फ़ौजी हलाक कर दिए हैं। ऑपरेशन वादा सादिक चहारम भरपूर कुव्वत से जारी रहेगा, ईरानी पासदाराना इंकलाब ने ये कहा है। और दूसरी जानिब ईरान की जानिब से तल अबीब, मकबूजा बैतुल मुक़द्दस समेत इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में जवाबी वार हैं। सऊदीया, दुबई, बहरीन, कुवैत, अबू ज़ैबी और कतर में अमरीकी अड्डों पर भी ईरानी मिसाइलों की बौछार हुई है। और बहरीन में अमरीकी नेवल बेस को निशाना बनाया गया है। जफीर में हंगामी हालत, सायरन बज गए। ये अब मौजूदा जो सूरत हाल है वो ये जा रही है। अमरीका और इसराइली हमलों में ईरानी सदारती हाफिज, आर्मी चीफ, वज़रा और दिफाई तनसीबात, पार चीन मिलिट्री कम्प्लेक्स और वजारत इंटेलिजेंस को जो है निशाना बनाया गया है। तेहरान पर फ़िज़ा और समुंदर से मिसाइल दागे गए हैं। सुप्रीम लीडर की रहाइश गाह पर के करीब 7 मिसाइल गिरे हैं। पेंटागन ने ऑपरेशन को एपिक फ्यूरी का नाम दिया है। तो ये अब सूरत हाल है जो इस टाइम मौजूदा सूरत हाल है। और यहाँ पर जो सूरत हाल बनी है वहाँ पर ये भी इतलात आ रही हैं कि अबू ज़ैबी में पाकिस्तानी शहरी मिसाइल के टुकड़े लगने से जहाँ बाक हो गया है। और उसके हवाले से अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वाले पाकिस्तानी शख्स की अभी शनाख्त ज़ाहिर नहीं की गई। और ये अब सूरत हाल जो है इस खत्ते में ख़राब होती चली जा रही है। और लग ऐसे रहा है कि जैसे कि ईरान में रजीम चेंज के बगैर ये मामला नहीं हटेगा। और जिस तरह दुनिया भर की कुव्वतें एक तरफ खड़ी हैं और ईरान अकेला, ईरान ने ये लगता है फ़ैसला कर लिया है कि वो शहादत को तरजीह देंगे, इसलिए वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। और ये आइंदा 48 घंटे इंतहाई अहम होंगे, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसमें ईरान के पास चूँकि वक्त थोड़ा है। दूसरी जानिब आप देखें अमेरिका की पूरी ताकत और इसराइल और साथ इत्तेहादी, वो सारा मामला आपके सामने है। और ईरान ने जो अटैक किए हैं अमेरिकी बेसिस पे जो अपना अरब ममालिक के हवाले से, तो वहाँ पर अरब ममालिक का कहना ये है, जिसमें सऊदी अरब का भी कहना है कि हमारी बेसिस तो इस्तेमाल नहीं हुई, लेकिन ईरान ने वहाँ पर जो अमेरिकी की बेसिस हैं वहाँ पर अटैक किया। तो इस हवाले से मामला जो हैं वो इंतहाई कशीदा हो गए हैं। और ईरान ने अपना जो अगला चाल है वो भी चल दी है। ईरानी पासदारान इंकलाब का अपनाए हम्स बंद करने का ऐलान। दुनिया के खाम तेल का तकरीबन 5वां हिस्सा, याद रखें, आबनाए हम्स के रास्ते से गुजरता है। और आबनाए हम्स सिर्फ 40 किलोमीटर चौड़ा है। और सऊदी अरब, मुत्तहिदा अमारात, कुवैत और ईरान जैसे ममालिक से तेल दीगर ममालिक को पहुँचाया जाता है। तो आइंदा आने वाले दिनों में आपको तेल की कीमतें भी ऊपर जाती हुई नज़र आएगी। और ये खित्ता एक ऐसी जंग में इस टाइम झोंक दिया गया है अमेरिका और इसराइल की तरफ से कि ये मामला जो है, ये जो तरक्की पजीर ममालिक है, ख़ासकर पाकिस्तान इसमें मुतासिर होगा, पाकिस्तानी अवाम इससे मुतासिर होगी। महंगाई अरूज पर जाएगी, तेल पर इन्हिसार है हमारा, और तेल की कीमतें जैसे जाएंगी ऊपर आपके सामने है। और दूसरी जानिब अमेरिका ने का ईरान के ख़िलाफ़ जो है बड़ा फ़ौजी ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। और उन्होंने ये कहा है कि हमारा मकसद अमेरिकी अवाम की सिक्योरिटी यकीनी बनाना है। अमेरिकी सदर ट्रंप का रानी जौहरी प्रोग्राम और पासदारान इंकलाब को निशाना बनाने का दावा है। अब दोनों जानिब से दावे हो रहे हैं, लेकिन जो हकीकतन सूरत हाल है ना वो ये है कि ईरान इस टाइम अकेला है। चाइना भी खुल के साथ नहीं है। रूस ने उसके मुकाबले में ये कहा है कि अमेरिका इसराइल का ईरान पर हमला रूस की पुरअमन हल की तावन की पेशकश की है। रूस फौरी तौर पर सियासी और सफारती रास्ता इख्तियार करने का मुतालबा किया है उन्होंने। और उन्होंने कहा हम बैनुल अक़वामी कानून, बामी एहतराम और मफादात के मतवाज़न ख्याल की बुनियाद पर पुरअमन हाल में मावनत के लिए तैयार हैं। ये अब रूस इस हवाले से मैदान में आया है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। और ईरान के लिए
ڈٹ جاؤ یا مر جاؤ والی پوزیشن آ چکی ہے۔ اور دوسری جانب میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان اور افغانستان میں کشیدگی جو ہے وہ اسی طرح جاری ہے۔ آج پاکستان نے افغانستان کے خلاف کارروائیاں کی ہیں، جاری رکھی ہیں، اور 352 جو ہے افغان فوجی اور طالبان ہلاک کرنے کا پاکستان کا دعویٰ ہے، اور افغان طالبان کی 104 چیک پوسٹیں تباہ، 22 پر پاک فوج کا کنٹرول ہے، 163 ٹینک اور مسلح گاڑیاں بھی تباہ کر دی گئی ہیں، وزیر اطلاعات نے یہ کہا ہے۔ تو معاملات یہ ہے کہ ایک طرف پاکستان اور افغانستان میں بھی جھڑپیں اور جنگ جیسی صورتحال ہے، اور دوسری جانب ایران کے ساتھ آپ دیکھیں پورے عرب کے جو ممالک ہیں وہ بھی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ تو یہ معاملہ انتہائی خوفناک صورتحال اختیار کر چکا ہے، اور اگلے 24 سے 48 گھنٹے جو ہیں انتہائی اہم ہوں گے، کیونکہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ امریکہ نے اب واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ ایرانی جو حکومت ہے، اس کی پولیس، اس کی فورسز، اس کے تمام لوگ ہتھیار ڈالیں۔ تو ہتھیار ڈالتے ہیں پھر بھی مرتے ہیں، اگر لڑتے لڑتے جاتے ہیں تو جامع شہادت ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ 48 گھنٹے انتہائی اہم ہیں، کیونکہ ایران لمبی جنگ نہیں لڑ سکتا، کیونکہ پیچھے دولت کی فراوانی ہے، اسلحے کا بھی بے شمار ہے، تو لہذا ایران کوشش کرے گا کہ اسے جلدی سے جلدی وائنڈ اپ کیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں، اپنا حمز بند کیا ہے تو آگے 48 گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن اب تک کی صورتحال کے مطابق انتہائی خوفناک صورتحال ہے، اور آج کی رات جو ہے وہ امریکہ اور امریکہ اسرائیل اور ایران کی جانب سے بھی جوابی حملے ہوں گے، اور یہ انتہائی خطرناک ہے، اس میں انسانی ہلاکتوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن ایک سکول پر بھی انہوں نے میزائل مارا ہے ایران میں، جس میں وہاں پر بھی ہلاکتوں کی تعداد بہت زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اب دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ملکوں کو ایک اجلاس بلانا چاہیے، اور اس میں کوئی بیچ بچاؤ والی معاملات کرنے پڑیں گے، ورنہ یہ پورا خطہ جو ہے نا وہ ایسی لپیٹ میں آئے گا کہ صدیوں پیچھے یہ خطہ چلا جائے گا۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔